नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कल हमने पढ़ा था भारतीय संविधान का पूरा खाका। भारत का जो संविधान है इसके अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक और उनकी 12 अनुसूचियों के बारे में कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान, उसका भाग संख्या 1। आज भाग संख्या 1 के बारे में हम पढ़ेंगे। भाग संख्या 1 का जो विषय वस्तु है वो संघ और राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। यानी भाग 1 के अंदर क्या है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। और अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत संघ का नाम, भारत संघ का नाम क्या है, भारत अर्थात इंडिया। यानी भारत का अगर कोई नाम है संविधान के अनुसार, हिंदी में बोले तो भारत और इंग्लिश में बोले तो इंडिया, इसके अलावा भारत का कोई नाम नहीं है। 2 नाम है भारत के, इंग्लिश में कहें तो इंडिया और हिंदी में कहें तो भारत। जो राज्यों का संघ होगा, क्या होगा, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। किसी भी राज्य को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि भारत में इन राज्यों का प्रवेश किसी संधि के अनुसार नहीं हुआ था। यानी कोई भी राज्य अपनी मर्जी से भारत देश से ना तो अलग हो सकता और ना ही इससे किसी प्रकार का अधिकार है। यानी क्योंकि राज्यों का जो विलय जो है वो किसी संधि के अनुसार नहीं हुआ था। ये यूनियन ऑफ स्टेट्स राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 के अंदर ये आईएएस के अंदर क्वेश्चन सीधा सीधा आया हुआ है कि हम अनुच्छेद 1 के अंदर क्या वर्णित है, तो उसमें लिखा हुआ था हम भारत के लोग, और इस तरह से कई और चीजें भी लिखी हुई थी। तो यानी अनुच्छेद 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है, हम भारत के लोग। यानी संविधान को सबसे ज्यादा ताकत कौन देता है, भारत की जनता। यानी भारत की जनता जो है वो संविधान को अधिकार देती है, हम भारत के लोग। अनुच्छेद 1 में भारत संघ में कौन कौन से तत्व आते हैं, क्या आते हैं। एक तो आते हैं राज्यों का क्षेत्र, राज्यों का राज्य क्षेत्र। यानी कितने राज्य हैं, वर्तमान में 28 राज्य हैं। राज्यों का राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटीज, यूटीज कितनी है, 9। ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं, वो अभी तक हमने कोई अर्जित नहीं किया राज्य, तो इस प्रकार से राज्यों का राज्य क्षेत्र यानी राज्य कितने हैं, 28, और संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटीज कितने हैं, 9, और कोई अभी तक हमने कोई अर्जित नहीं किया राज्य किसी से। अब है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि बनाकर संघ में नए राज्य का प्रवेश अर्थात विदेशी भूमि को भी अधिग्रहित और जीत कर प्रवेश कर सकती है। यानी अनुच्छेद 1 के तहत हम विदेशी भूमि अधिग्रहित कर सकते हैं, लेकिन विदेशी भूमि देते नहीं है। यानी अनुच्छेद 2 के तहत हम किसी को सौंपते नहीं है विदेशी राज्यों को अपने देश की भूमि, और इसके तहत अगर देना भी पड़ता है तो हम क्या करते हैं, इसके तहत संविधान संशोधन करते हैं। अभी बांग्लादेश से कुछ क्षेत्र हमने लिया था, और अगर हम केवल लेते तो हमें संविधान संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमने कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपा भी है, इसलिए उसमें संविधान संशोधन के तहत कुछ क्षेत्र उनको सौंपा भी है। तो क्या है कि संसद विधि बनाकर संघ में नए राज्य का प्रवेश अर्थात विदेशी भूमि को भी अधिग्रहित और जीत कर प्राप्त कर सकते हैं, नए राज्यों का स्थापना। ये अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों की स्थापना भी कर सकती है। तो उसके तहत अनुच्छेद 2 के तहत इन राज्यों का गठन किया गया था, स्थापना की गई थी संसद विधि बनाकर। जैसे 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य बनाया था। यानी एक प्रश्न आया, भाषाई आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य बनाया गया या कौन से राज्य की स्थापना की गई, वो है आंध्र प्रदेश। 1960 में गुजरात बनाया गया महाराष्ट्र से अलग करके। 1963 में नागालैंड की स्थापना की गई असम राज्य से अलग करके। 1966 में हरियाणा बनाया गया। 1971 में हिमाचल प्रदेश की स्थापना की गई। 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा की स्थापना की गई, 3 राज्यों की एक साथ। और
1975 में सिक्किम राज्य की स्थापना की गई और 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा की स्थापना की गई। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना की गई और 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना की गई। इसकी ट्रिक अपन देखें तो क्रम, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है कौन सा राज्य कब बना, क्योंकि ये तीन एक साथ बने ना, एक ही साल में बने लेकिन अलग अलग टाइम में बने, इसलिए इनका क्रम याद करना बहुत जरूरी है। यानी SUJ सूज, सूज यानी सबसे पहले छत्तीसगढ़, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद में झारखंड। ये 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, ये तीनों के तीनों राज्य 2000 के अंदर गठन किया गया। और जो 29वां या 28वां जो राज्य है, 29 पहले थे, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मतलब मिटा करके और उनको दो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख दो यूटीज बना दिए, केंद्र शासित प्रदेश बना दी गई। तो पहले 29 राज्य थे, अब 28 राज्य है। तो ये 28वां राज्य 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बनाया गया। ये किसके तहत? अनुच्छेद 2 के तहत, भाग 1 अनुच्छेद 2 के तहत इन राज्यों की स्थापना या निर्माण किया गया। अब आता है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के क्या आता है? राज्यों के नाम और सीमा में परिवर्तन, यानी अपने ये क्या देश के अंदर, भारतीय भूमि के अंदर या भारत की भूमि के अंदर ही जो राज्यों का नाम परिवर्तन और उसकी सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है वो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। जैसे पहले जब उत्तराखंड बना था ना, उससे पहले उत्तराखंड का नाम था उत्तरांचल, तो उसका नाम परिवर्तन किया गया अनुच्छेद 3 के तहत। क्या कह दिया? उत्तराखंड बना दिया गया। और पौंडीचेरी है, इसका नाम पहले पौंडीचेरी था और वर्तमान में इसका नाम क्या है? पुदुचेरी। तो ये भी अनुच्छेद 3 के तहत इसका नाम परिवर्तन किया गया। पहले ही ओडिशा का नाम उड़ीसा था, फिर इसका नाम ओडिशा कर दिया गया, ये अनुच्छेद 3 के तहत। यानी इनके नामों में परिवर्तन किया है। ये सिर्फ मतलब भारतीय भूमि के अंदर आंतरिक परिवर्तन को समर्थन करता है। ये सब संसद विधि बनाकर करती है, यानी ये जो नामों का जो परिवर्तन है, इनकी सीमाओं में परिवर्तन है, कैसे करती है? विधि बनाकर करती है और प्रभावित राज्यों को सूचना भी करती है कि आप अपना प्रतिवेदन या आप अपना सुझाव दे सकते हैं। लेकिन इन सुझावों को राष्ट्रपति माने या न माने, ये राष्ट्रपति के विवेक पर काम करता है। तो ये हो गया अनुच्छेद 3। उसके बाद में है अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए कोई भी परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा। यानी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए जाते हैं, अनुच्छेद 2 में क्या किया जाता है? नए राज्यों की स्थापना। अनुच्छेद 3 के अंदर क्या किया जाता है? राज्यों का सीमा और उसके नामों में परिवर्तन। ये जो दोनों कार्य किए जाते हैं ये संविधान संशोधन के तहत नहीं आते। अगर संविधान संशोधन करना होता है तो इससे अलग, जैसे कैसे अपने अभी कोई भूमि अगर मान विदेशी भूमि को सौंपनी होती है तो संविधान संशोधन किया जाता है। फिर हो गया अनुच्छेद 2, विदेशी भूमि को भारत में मिलाने की शक्ति देता है। यानी अनुच्छेद 2 क्या है? विदेशी भूमि को भारत में मिलाने की शक्ति तो देता है, लेकिन विदेशों को सौंपने की शक्ति नहीं देता। विदेशी भूमि को भारत में मिलाने की शक्ति देता है, लेकिन विदेशों को सौंपने की नहीं। सौंपने के लिए संविधान संशोधन जरूरी है। और कभी ये 1960 के अंदर 9वां संविधान संशोधन करके हमारा जो क्षेत्र था बेरुबारी क्षेत्र को 1960 में 9वां संविधान संशोधन करके पाकिस्तान को सौंपा गया था। अनुच्छेद 3 केवल आंतरिक परिवर्तन की अनुमति देता है। मैंने बताया था ना, आंतरिक परिवर्तन की ही अनुमति देता है। यानी ऐसा नहीं कि हम अमेरिका का नाम चेंज कर देंगे या अमेरिका के किसी राज्य का नाम कर देंगे, ऐसा नहीं। हम ये जो अनुच्छेद 3 है वो सिर्फ भारत में जो आंतरिक जो परिवर्तन है उनकी, यानी भारत के जो राज्य है उन्हीं में नाम परिवर्तन या सीमा परिवर्तन की अनुमति देता है। अब अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के तहत जो संशोधन या अनुपूरक या अनुषंगिक या पारिभाषिक विषयों को उपलब्ध कराने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाई गई विधियां संविधान संशोधन नहीं कहलाएगी। यानी पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची, इसके तहत जो भी संशोधन या अनुपूरक या प्लस माइनस जो भी किया जाता है वो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए परिवर्तन या विधियों के तहत संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा। उसके बाद में अपनी एक कीवर्ड है, भी आपको बताइए ना, सूझ, यानी कौन से राज्य किस क्रम में बने और
वो है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ये मोटा मोटा आपने हो गया भारत का जो संविधान है उसका भाग 1 का जो हमने वर्णन किया है। एक भाग के अंदर ये 4 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। ये भारतीय संविधान का भाग 1 आज कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे भाग 2, और भाग 2 के अंदर जो भी है उसके बाद विवरण अपन करेंगे। इसी के साथ आपका धन्यवाद, नमस्कार।